हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो, आपका नया सिलेबस आ गया है और ये जो सिलेबस है इसमें थोड़े चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे चैप्टर जो हैं उनके नंबर सेम वही हैं, पर उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं वो हटे हैं। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उस चैप्टर में आपका है प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। तो इसमें जो है आपकी पूरी एज इट इज़ है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जो चैप्टर है जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर नेक्स्ट इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से डोमेस्टिकेशन है, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, ये सब यहाँ से हट गया है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कहाँ से? जर्म प्लाज्म से, यानी कि जनन द्रव्य है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हिंदी वाले जो आप लोग बुक निकाल लो तो पेज नंबर 3 पे जो सेकंड वाला है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी उसके आगे का जो चीज़ है वो पूरी की पूरी हट गई है इसमें। तो इसमें जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म है, फिर उसका क्लासिफिकेशन वगैरह ये है। उसके बाद में जो है आगे जाके अपने पास में है संग्रहण, ठीक है, ये वाला है। और फिर जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये वाला है इसमें टॉपिक आपका, जो आप पेज नंबर जो हिंदी वालों के हिसाब से पेज नंबर 5 पे, तो प्लांट इंट्रोडक्शन भी है इसमें। फिर उसके बाद में जो है म्यूटेशन स्टार्ट है, तो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन के बाद में हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी है। और उसके बाद में थोड़ा सा जो लास्ट में आपके क्वेश्चंस हैं वो जैसे मान लीजिए ये जितनी भी आपकी मेथड्स वगैरह हैं वो टोटली यहाँ पर है। और लास्ट में जो एक पूरी की पूरी आपको टेबल दी हुई है, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा है यहाँ पे। तो ये मान के चलो कि जर्म प्लाज्म से आगे वाला है वो सारा का सारा यहाँ से हट गया है। फिर अपन दूसरा ले रहे हैं चैप्टर सेकंड का। तो चैप्टर सेकंड में सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर है वो टिश्यू कल्चर से यहाँ पे स्टार्ट है, यानी आगे की जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो टिश्यू कल्चर है और टिश्यू कल्चर में उसकी डेफिनेशन वगैरह है, फिर उसके बाद में मेथड है। तो ये मान के चलिए आगे का जो सारी चीज़ें वो आप यहाँ से निकाल दो और सीधा अपन पहुँचेंगे कहाँ पे? टिश्यू कल्चर पे। तो ये जो टिश्यू कल्चर है ये आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर आपका है 36 है जो हिंदी वाले में है। तो जो 4th टॉपिक ये दे रखा है पादप ऊतक संवर्धन परिभाषा शब्दावली, तो इसके आगे वाला सारा यहाँ से आपका हट गया है और इसमें डेफिनेशन वगैरह है। और फिर उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है ऑर्गन कल्चर, तो ऑर्गन कल्चर यहाँ पर नहीं है आपका है इसमें। एक तो है पोलन कल्चर, तो ये जो पोलन कल्चर वाला है ये 3rd वाला टॉपिक है वो है। इसमें अंग और भ्रूण संवर्धन भी है, तो आप इसके जो एग्जाम्पल है वहाँ से स्टार्ट कर दो। जैसे फर्स्ट है ऑर्गन कल्चर, सेकंड है एम्ब्रियो कल्चर, फिर उसके बाद में पोलन कल्चर, फिर उसके बाद में है प्रोटोप्लाज्म कल्चर, तो जिसे आपके सेल कल्चर दिया हुआ है ये यहाँ पर है, तो ये आपके इसमें है। फिर उसके बाद में ये वाला टॉपिक और है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर, तो ये इसमें सारे जो आपके एग्जांपल हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हैप्लॉइड प्लांट्स, तो ये सारा यहाँ तक है लास्ट तक। तो ये मान के चलो कि ऊतक संवर्धन से या टिश्यू कल्चर से पहले वाला जो है वो सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो गया है। फिर उसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है जो कौन सा वाला है? कीट विज्ञान वाला, या जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ
क्रॉप्स एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा है। फिर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खरीफ में, तो खरीफ में अपने पास में कातरा यहाँ पर हट गया है, और उसके बाद में वाइट ग्रब है, और उस एक और है टिड्डा। तो ये दो हैं इसमें, बाकी सारे यहाँ से हटे हुए हैं। फिर अगर अपन रबी वाले देख रहे हैं तो रबी में ग्राम पोर्ट बोरर है। फिर उसके बाद में आपका है मेथी और सरसों वाला। तो यहाँ पे गेहूं का तना छेदक है, वो यहाँ से हट गया। नहीं, तना छेदक तो है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेथी वाला है वो हट गया, मेथी वाला है, और दीमक है, और फिर खपरा हट गया है, और ये अनार की तितली वगैरह ये टोटली यहाँ से हट गए। तो इसमें केवल आपके एक तो वाइट ग्रब है, फिर ग्रास हॉपर है, फिर चने की फली वेदक दो आपका फ्रूट बोरर है वो है, और स्टेम बोरर है वीट का, और उसके बाद में मेथी और सरसों का जो फेनिग्रिक और मस्टर्ड है उसका मोइला है। और अगर अपन बाकी देखते हैं तो केवल दीमक है, बाकी अनार की तितली वगैरह ये यहाँ से हट गया है। फिर अपन आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 में देखो अपने पास में स्टार्टिंग है, आप पेज नंबर 60 पे देखोगे हिंदी मीडियम वाले, तो केमिकल कंट्रोल से स्टार्ट है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक नियंत्रण है या फिर फिजिकल वाला है, ये सारी चीज़ें नहीं है। सीधे आप यहाँ पे केमिकल कंट्रोल पे आओगे तो वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में केमिकल कंट्रोल में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये इंसेक्टिसाइड है, मिट्टीसाइड है, रोडेंटिसाइड है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर उसके बाद में यहाँ पे है, जब आप पेज नंबर 66 पे आओगे तो ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैव नियंत्रक है। और लास्ट में इसका ये प्रीडेटर और ये हट गया है, पैरासाइट ये हट गया है। और लास्ट में जो 6th पॉइंट है समाकलित कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये है इसमें। बाकी सारी चीज़ें इसमें से हट गई हैं, जो एपरेटस वगैरह हैं वो सब यहाँ से हट गए। अब उसके बाद में आप आइए चैप्टर नंबर 5 पे। तो 5 में जो स्टार्टिंग में हालांकि टर्मिनोलॉजी वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अगर अपन इंसेक्ट ये पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन में आपका फंगस है, कवक है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और उसके बाद में वायरस है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में इसके सिद्धांत हैं, जो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, ये यहाँ पर है। लेकिन जो बाकी चीज़ें वो चीज़ें यहाँ पर हटी हुई है, जो आपका लास्ट में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, ये हट गया है। बाकी सिर्फ ये रह गया है सिद्धांत वाला। तो सिद्धांत आप यहाँ पे ये मान के चलिए थेरेपी तक आपको इसको करना है, बाकी चीज़ें इसमें से यहाँ से हट गई हैं। फिर अपन आ रहे हैं चैप्टर 6 पे। तो 6 में अपने पास में इसका बाजरे वाला, डाउनी मिल्ड्यू ये वाला है। फिर उसके बाद में अर्गट वाला है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कपास का कॉटन विल्ट, ये भी है। फिर उसके बाद में मूंगफली का टिक्का डिजीज़ है। फिर उसके बाद में मूंगफली का जो पीनट क्लम्प वायरस है डिजीज़ है वो भी है यहाँ पे। और बाकी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन ये हट गया है। और फिर उसके बाद में ये जो भिंडी वाला है ये भी यहाँ से हट गया है, टमाटर वाला है ये भी यहाँ से हट गया है, और टमाटर का अगेती। तो ये मान के चलो कि यहाँ मूंगफली तक यानी कि 5 हैं, और 6, 7, 8, 9 ये वाले डिजीज़ यहाँ से हट गए। फिर उसके बाद में अपन रबी में देखेंगे। तो रबी में गेहूं का रोली रोग यानी कि स्टेम रस्ट है। और उसके बाद में जो है
फिर है सरसों का। तो ये बाकी जो बीच में है ये सारे के सारे, जैसे ये गेहूं के तो सारे आप कर लेना। ब्लैक वाला हो गया, फिर उसके बाद में ब्राउन वाला हो गया, फिर उसके बाद में येलो वाला हो गया। तो ये तो आपके हैं तीनों, लेकिन चौथा वाला जो लूज स्मट है वो यहाँ से हट गया है। फिर उसके बाद में जौ का जो कवर्ड स्मट है वो भी यहाँ से हट गया है। फिर उसके बाद में जो 6th वाला है वो यहाँ है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में है गेहूं का अनावृत वाला, जो 4th वाला है लूज स्मट ऑफ व्हीट, वो यहाँ पे है। और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली ये भी यहाँ पे। तो ये क्या पीछे दे रखे हैं इसलिए मेरे को दिखे नहीं। तो ये इसमें से हैं। बाकी जो डिजीज़ हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बैंगन का लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये हट गया है, जीरे का हट गए हैं दोनों, तो ये यहाँ से हट गए, बाकी यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप आते हो अगला चैप्टर 8 में। तो चैप्टर 8 में हालांकि 3 है, तीनों की तीनों डिजीज़ यहाँ पर हैं। तो ये चैप्टर 8 पूरा का पूरा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में चैप्टर 9 निमेटोड वाला, ये पूरा का पूरा हट गया यहाँ से। फिर उसके बाद में अगला है चैप्टर नंबर 10th, ये केंचुए वाला। ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा है, तो ये आपको पूरा करना है, यानी चैप्टर 10th आपको पूरा करना है। फिर उसके बाद में टिड्डे वाला जो है वो चैप्टर पूरा करना है, यानी चैप्टर 11th पूरा करना है। फिर चैप्टर 12th मधुमक्खी वाला, ये भी पूरा है, ये पूरा आपको करना है। फिर चैप्टर 13 है पैरासाइट वाला, पिस्सू वगैरह वाला। तो इसमें पिस्सू, जोंक, लिवर फ्लू, एस्केरिस ये चारों हैं, तो ये पूरे चारों करने हैं। फिर लास्ट में जो चैप्टर 14 है वो 14 भी आपको करना है पूरा का, राजस्थान की फिशेस वगैरह। तो ये जो चैप्टर मतलब आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में 8 सब्जेक्ट वो दे रखे हैं चैप्टर, या आप इसको यूनिट कर दो, और उसी में अपने 14 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर लेना, और 1-2 बार इसको वीडियो सुनोगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।